चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्व की डगर पर शिंदे का बड़ा दांव। ठाकरे नहीं बल्कि शिंदे ने मार डाली बाजी। महाराष्ट्र में गाय को दिया गया राज्य माता का दर्जा। अब क्या फिर से होगी शिंदे की ताजपोशी? ठाकरे की जगह शिंदे से क्यों गदगद है शंकराचार्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभू। आप सभी को सादर नमस्कार। कविता जी आपको भी सादर वंदन जी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की जो मांग है अब की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी, और इसी मांग के चलते इस वक्त हमारे देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वो पूरे देश भर में भ्रमण करें, लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने गौ को यानी कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिला दिया है। लेकिन उनका यही हथकंडा हिंदुओं को लुभाने का, हिंदुत्व को पकड़ने का, क्या उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता दोबारा दिला पाएगा? क्योंकि देखिए, नवंबर में दिवाली के ठीक बाद चुनाव है, तो ऐसे में शिंदे सरकार का यही चुनावी हथकंडा उन्हें कितनी सफलता दिला पाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की पिक्चर क्या कहती है गाय के राज्य माता का दर्जा दिलाने के बाद। बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो कविता जी, मैं अपने सनातन राष्ट्र के शंकराचार्यों को, चारों शंकराचार्यों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आगे बढ़ूंगा इस वीडियो में, क्योंकि एक बड़ा इस पर भी बहस का विषय था कि शंकराचार्यों की जरूरत क्या है जी। जबकि सनातन शास्त्र अगर जिंदा है या सनातन शास्त्र पृथ्वी पर मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहा है, तो वह देन जो है शंकराचार्यों की, क्योंकि धर्म के खंभों को मजबूत करना और उसके नीचे जो रसातल बन रहा है उसको दुरुस्त करना, या उसमें कीड़े लग रहे हैं उसको दुरुस्त करना, यह काम शंकराचार्य करते हैं जी। और इसी उद्देश्य से, जब आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा सा अतिरिक्त मैं बोल रहा हूं, मैं दर्शकों से भी क्षमा मांगता हूं, लेकिन यह जरूरी है बोलना, क्योंकि जब अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर प्रश्न उठते हैं कि वह वहां क्यों गए, वह अंबानी के शादी में क्यों गए या वहां क्यों चले गए, तो एक जब धर्म गुरु धर्म पथ पर धर्म रक्षा के लिए निकलता है तो उसके लिए हर कोई एक समान है। उसके लिए मोदी भी एक सामान्य इंसान है जी। और हम भी वही सामान्य इंसान है। और एक धर्म गुरु के लिए, एक धर्म स्थापक के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह पॉलिटिशियंस हो, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो। और इसी श्रृंखला में गौ माता को लेकर के जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे लगता है कि इस धरा पर जी बहुत सारे, मैं कथावाचकों, साधु संतों को सुनता रहता हूं, गौशाला भी बना रखी हैं और अनेकों नेक, मैं ढोंग शब्द से कह रहा हूं, थोड़ा सा लोग, मुझे लगता है भक्त उनके आहत होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारे अंदर जो आदिगुरु शंकराचार्य के परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है, मैं उस उद्देश्य की प्राप्ति तब सार्थक समझूंगा जब हर कोई व्यक्ति घर में बिल्ली पालने से परहेज करके, कुत्ता पालने से परहेज करके गौ सेवा करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। और जब एक ज्योतिषी कहता, मैं कविता जी कितनी बार, आप तो कितनी बार हमारे साथ बैठी हैं और आपकी वजह से मुझे यह मंच मिलता है, मैं कितनी बार कहता हूं कि गौसेवा का मतलब एक दिन ले जाकर के चारा या 2 रोटी डाल देना नहीं है। गौसेवा का अभिप्राय है कि जहां वह रह रही हैं उनका रखरखाव करिए जी, जिम्मेदारी उठाइए कि उनकी रक्षा हो सके। यह उद्देश्य शंकराचार्य जी का है। और इसी श्रृंखला में अब वहां पर एक कदम महाराष्ट्र में, जो आपने कहा कि एक चर्चा हो रही है, या मुझे लगता है इस पर आदेश भी शायद आ चुका, जो आप बता रही हैं कि वहां पर वह राज्य स्तर पर वहां पे सुरक्षा के लिए वहां पर एक माता का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन मैं अभी भी इसको अधूरा कहूंगा। अधूरा कहेंगे? क्यों? मैं अधूरा इसलिए कहूंगा कविता जी कि कहने के लिए गौकसी बंद हो चुकी है, रोक लग चुकी है।
कोई गाड़ी में लेके जा रहा है तो उसको पीट करके मार डालेंगे, भले ही खरीद करके वो अपने माता पिता को दूध पिलाने के लिए ले जा रहा है, क्योंकि हमें इतना ज्यादा अति उत्साहित कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई में भारतवर्ष से गौमांस बाहर जाना बंद हुआ? नहीं, अभी भी दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, मैं भी एकदम सही कहा आपने। मैं भी ये अध्ययन कर रहा था कि दूसरे या तीसरे नंबर पे भारतवर्ष अभी भी उस स्थान पर आता है। तो ऐसी अवस्था में अगर ऑफिशियल ये काम हो रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि सरकार पूर्ण रूप से वहां पर सहयोग दे रही है, वहां सरकार भी कमाई कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय शिंदे जी अपने मंत्रियों को कहें, और मंत्री, मैं तो 1-2 बार गया हूं कविता जी, और 5-5 फीट के 4-4 फीट के कुत्ते हर मंत्री आवास पर मिलेंगे, लेकिन एक गाय दिखा दीजिए। आप भी बहुत जगह घूमी हैं, बहुत नेताओं के साथ शूट की हैं, मुझे लगता है कि कहीं एक गौ नहीं दिखी होगी, लेकिन कुत्ते आपको भरमार दिखे होंगे। पीएमओ के अलावा पीएमओ में भी मुझे लगता है, वो तो मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वह पहले भी जो मुख्यमंत्री थे उस समय भी गौ सेवा करते थे, और वह इसलिए है कि वह संघ से होकर के आए हैं, और संघ एक जो निर्माण करता है वह मानवता का निर्माण करके तब वह राजनेता बनाता है। तो ऐसी अवस्था में उनको वह सिखाया गया, वह एक नियमबद्ध किया गया है, तो वह उस परंपरा को। लेकिन मैं मोदी जी के लिए भी मैं ये चीज कहूंगा, शंकराचार्य यही तो पूछ रहे हैं आप, पीएमओ में तो गौ प्यार दिखा रहे हो, लेकिन बिल्कुल राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दे पा रहे, और ऑफिशियल बैन क्यों नहीं किया जाता है जी? अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किसी चीज का हो रहा है कि उसका अभिप्राय यह है कि वह सरकारी रिकॉर्ड पर है, वो कंपनियां सरकारी रिकॉर्ड पर हैं जो गौकसी करके गौमांस बेच रही हैं, तो इसका अभिप्राय है कि वास्तविक रूप से सिर्फ अगर फोटो खिंचवाने के लिए पीएमओ में गाय रखी गई है, तब तो मुझे कहता हूं कि हे प्रभु मुक्त कर दीजिए, वो भी अपने जीवन से मुक्त हो जाएंगी कभी, लेकिन कम से कम उनको दिखावे का प्रेम तो नहीं मिलेगा। क्योंकि शास्त्र कहता है, और सामान्य जीवन में भी कविता जी कहते हैं कि भाई प्रेम सच्चा हो तभी अच्छा है, दिखावे का प्रेम हमेशा कष्ट देता है, कि उसको तो उम्मीद बन जाएगी कि मैं अब राजमहल में रहूंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उसे छोड़ दिया जाएगा और कोई लेकर के चला जाएगा। तो ऐसी अवस्था में मैं शंकराचार्य के एक एक शब्द का मैं कट्टरता के साथ समर्थन करता हूं, और मोदी जी ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही नहीं, हर मुख्यमंत्री को यह कदम उठाना चाहिए। और मैं तो इसका सबसे पहला आग्रह करूंगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि वह एक संत परंपरा से होकर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री पद पर हैं। मुझे लगता है कि कई उसमें मैं कंपनियों का देख रहा था, हो सकता है ईश्वर करें मैं उस पर इतना ज़्यादा गहराई से गया नहीं, लेकिन 1-2 कंपनियों का मैं देख रहा था, वो उत्तर प्रदेश से संचालित हो रही हैं। तो ऐसी अवस्था मुझे लगता है कि इन सबको आगे आकर के संतों को बल देना चाहिए। संत की ताकत राजा से होती है, जब राजा समर्थन करना शुरू कर देता है कविता जी, तो संत और ताकतवर हो जाता है, और धर्म स्थापना और मजबूती के साथ हो पाती है। और जो कि देखिए यहाँ पे गाय को राज्य माता का दर्जा दिला दिया गया है, तो जिसके चलते कई चीज़ों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गौ हिंसा के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाएगा। अब अप्राकृतिक रूप से गऊ का दूध उत्पादन नहीं कर सकते, आप बूचर खाने में नहीं दे सकते हैं, और गौ कसी पे भी पूरा तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है महाराष्ट्र में। और ये जो कदम उठाया है शिंदे की शिवसेना ने, जिसमें आप भाजपा भी शामिल है और एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार है महाराष्ट्र में, चुनाव सामने है, क्या लगता है इसका फायदा कुछ हो पाएगा? कविता जी, माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से मैं भी एक ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को, आपसे तो कई बार मैं बोल चुका हूँ, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी तुच्छ समझता हूँ हमेशा, क्योंकि ज्योतिष एक सतत विद्या अध्ययन का है। और जो शंकराचार्य जी इस विषय को लेकर अग्रसर हो रहे हैं, वह भी ज्योतिषाचार्य पीठ से ही हैं, ज्योतिष पीठ से ही हैं, और ज्योतिष को शास्त्र का नेत्र कहा गया है। ऐसे ही नहीं, शंकराचार्यों में से सिर्फ इतना एग्रेसिव होकर वह बोलते हैं, और ऐसे ही वह एग्रेसिव होकर ऐसे विषयों पर सकारात्मक रूप से आते हैं। पहली चीज कि मैं शब्दशः कहता हूं कि यह एक सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। उसका मैं कारण भी बता दूं, बुरा लगेगा कुछ लोगों को जो एकदम से अंधा होकर के किसी राजनेता की भक्ति करते हैं, मैं उसमें नहीं हूं। और ना मैं इस सौगंध खा के कहता हूं कि मैं किसी पार्टी के लिए मैं आज तक नहीं बोला हूं। जब लगा है कि कांग्रेस गलत कर रही, कांग्रेस के लिए बोला हूं, जब लगा है बीजेपी गलत करे, मैं बीजेपी के लिए हमेशा गलत बोला हूं। पहली चीज, उत्तर प्रदेश में स्थिति देख लीजिए, दिखावे के लिए बैन की गई,
उसका अभिप्राय यह हुआ कि गली गली में घूमने लगे बछड़े और गाय, लोगों ने अपने अपने घरों से छोड़ दिया, जब तक दूध दी तब तक दी, उसके बाद लोगों ने छोड़ दिया, उसके बाद वह भूखे मर रही हैं। लोगों ने अपने खेतों की रक्षा के लिए करंट लगे हुए, वायरिंग लगवाए हुए, बाड़ लगवाए हुए हैं, उनमें वह रोज झटके खा रही हैं। रोड पर दुर्घटना होकर पैर कट गया है, चोट लग गई है। अभी मैं जल्द ही घर पर गया था, अपने निवास स्थल अयोध्या जी से आगे गया था कविता जी, वहां पर मैंने 3-4 गायें ऐसी देखी कि जिनको लोगों ने मारा हुआ था किसी कटीले चीजों से, और वह एक बड़े घाव का रूप ले लिया था और वह तड़प रही थी गाय। तो मैंने बुला करके किसी को बोला कि उनको, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाइए और इनको दवाएं दिलवाइए। तो ऐसी अवस्था में क्या सरकार सिर्फ बैन लगाना ही गौकसी पर अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कर लेती है? उनके संरक्षण के लिए भी काम करना चाहिए। या बिल्कुल, या सिर्फ राज्य माता का दर्जा देकर के बस सिंधे जी का उत्तराधिकार पूरा हो गया? क्या वह रोड पर तड़प कर मरे, उसका उपाय उन्हें नहीं करना चाहिए? क्या उचित जो है सरकार को प्रबंधन कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिए? क्या अगर वो कहते हैं कि जबरन दूध निकालने या दूध लेने के लिए भी अपराध है, तो क्या उनको एक ऐसी, जबकि गवर्नमेंट इतने बृहत स्तर पर कार्य कर सकती है कि पूछिए मत, उसके पास रिसोर्सेस हैं, उसके पास मैन पावर है, उसके पास ताकत है, वह क्या ऐसी गौशालाओं का निर्माण स्वतः नहीं करा सकती है कि जहां पर लोग रहें? इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे वहां पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि हमारे भारतवर्ष में जो अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग ज्यादा हैं, गौ सेवा करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यह सब विचार अगर सरकार लाना शुरू कर देगी तो सिर्फ चुनाव से पहले एक दिखावे के लिए ऐलान नहीं होगा। क्यों इससे पहले विचार नहीं आया? क्यों इससे पहले यही कदम नहीं उठाया गया? चुनाव से ठीक है, जब लगता है कि अब चुनाव आ गया है और चुनाव के प्री सर्वे कुछ विपरीत परिस्थितियां दिखा रहे हैं, तब राजनेता या मुख्यमंत्री बड़े बड़े पोल, बड़े बड़े दावे लेकर के आ जाते हैं कि अब हम सनातन के लिए कर रहे हैं, अब हम सनातन के लिए मर रहे हैं, हम सनातन के लिए प्राण त्याग कर रहे हैं। क्योंकि शंकराचार्य अभी हाल फिलहाल में उद्धव ठाकरे जी के भी घर गए थे, ठाकरे के घर गए तो पूरे आपने देखा कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया कि उनको लगा कि कहीं शंकराचार्य उनके ऊपर हाथ रख करके एक सनातन के नाम पर उनका समर्थन ना कर दें। यह जो अग्नि थी, वह अग्नि का ताप अब आपको दिख रहा है इस आदेश में। तो मुझे लगता है कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंचे इस चैनल के माध्यम से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कदम इस पर स्ट्रिक्ट रूप से बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ माता का दर्द, माता तो हम अपनी मां को भी समझते हैं, लेकिन कितने अब आज के समय में बच्चे हैं जो उस मातृत्व भाव का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल है? जब सोचिए कि जो जन्म देने वाली माता, जो पालनहार माता, हम उसको नहीं माता समझने के, तो एक आदेश पारित करने से क्या हम गौ को माता समझना शुरू कर देंगे? जब तक वह मूल शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक वह हमारे ब्लड में, हमारे आत्मा में वह चीज नहीं भरी जाएगी, उसका ज्ञान नहीं दिया जाएगा, उसका शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक हम सिर्फ आदेश पारित करने से, हर जगह लिखा रहता है यहां मत थूकें, भारतवर्ष का दुर्भाग्य कि वहीं सबसे ज्यादा थूका हुआ रहता है। तो मेरा बस इतना निवेदन है कि अगर वास्तव में गौ माता के लिए कुछ अच्छा करना है, सिर्फ शंकराचार्य के कदम बढ़ाने की वजह से एक चुनावी स्टंट नहीं है, तो इस पर कठोरता पूर्वक और प्लानिंग के साथ, आपके पास रिसोर्सेस हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आप उनसे प्लानिंग करिए, एनजीओस को इनवाइट करिए, लेकिन इस पर एक कठोर कदम बढ़ाइए जिससे कि वह गली में ना घूमे, वह प्लास्टिक चुक करके पेट उनका ना फटे और रोग से ना मर जाएं, और उनको एक उचित भोजन और एक आश्रय की भी व्यवस्था हो सके। बिल्कुल, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर, और इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।